वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं कि उनकी रक्षा करें? और आप ये समझिए कि भारत जो है वो अमेरिका से दोगुना कपास का बेल जो है वो उसका उत्पादन करता है। हमारे यहाँ 29 मिलियन बेल जो है 29 मिलियन बेल्स हम उत्पाद करते हैं, और यूएस अभी ये 25-26 का आंकड़ा है, और जो अमेरिका का उत्पादन का लक्ष्य है वो है 14 मिलियन। तो अमेरिका जो हमारा जो 75% खरीदता था वो हमसे नहीं खरीदेगा, तो अमेरिका से खरीदेगा। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप इस स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या हाहाकार होगा, कि क्या मारकाट होगा? कहाँ जाएंगे लोग? कौन उनकी सुरक्षा करेगा? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? इसी तरह से इंडस्ट्री को लेकर के मशीनरी खरीदने को सरकार ने कह दिया, कोकिंग कोल खरीदने को कह दिया। कोकिंग कोल तो हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है, यहाँ से निर्यात होता है, अन्य राज्य खरीदते हैं। अगर अमेरिका से वो अच्छी गुणवत्ता का और सस्ता मिलेगा तो यहाँ से कौन खरीदेगा? किसका नुकसान होगा? राज्य को राजस्व कहाँ से आएगा? क्या इन सवालों से पहले मोदी जी ने राज्यों से बात की, विपक्षी राज्यों से बात की, अन्य दलों से बात की? क्या अपने राज्यों से बात की? बिना किसी बात के आखिर कौन सा दबाव है? क्या मजबूरी है? और सबसे बड़ी बात है कि जब मशीनरी बाहर से आएगा तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ जाएगा? जो रोजगार मिलता है जहां से, पिछले 11 सालों में अनुमान है कि करोड़ों रोजगार चले गए। वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो, गलत जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से हो, और अब उसके बाद ये। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हैं हम देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, कि हम क्या करेंगे ये हमें बाहर वाला नहीं बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी आप रूस से तेल आयात मत करिए, अगर आपने तेल आयात कर लिया तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, जो अभी हटाया है। तो हम जो 40% सस्ता तेल रूस से मिल रहा था वो हमने कमिट कर दिया कि हम वहां से नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मजबूरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। सरकार ने कमिट कर दिया कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगी सस्ता, और जो हमारे यहाँ के प्रमुख व्यवसायी हैं उनको लाइसेंस भी दिए जाने की ऐसी खबर आई है। तो सवाल ये है कि सरकार यहाँ हमारी कौन चला रहे हैं? नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? अगर नहीं तो कहते क्यों नहीं कि ये जो बातें आ रही हैं ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के रूप में, ये बातें गलत है? क्योंकि जब से ये एप्स्टीन फाइल की बात आई है, उसमें मंत्री हरदीप पुरी की बात आई है, उसके बाद से पूरी सरकार जैसे सत्ते में है। और उन मेल के माध्यम से जो बातें आई, जिसमें जिक्र किया कि मोदी जी की से एप्स्टीन की सलाह पर मोदी जी ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर वो इजराइल गए, वहां जाके ही सैंग एंड डांस, वहां जाके वो नाचे गाए, इंग्लिश में उन्होंने कहा है। तो इन सब से जो है बड़े सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी इन सवालों को के रूप में भारत आयात करेगा, प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी सहमति दी है कि हम ये आयात करेंगे, इसको एनिमल फीड के, पशु चारे के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। इससे प्रश्न उठता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, ये हमारे जो देशी गाय हैं उनको खिलाया जाएगा, जिससे उनकी जेनेटिक संरचना शायद बदल सकती है, जो दूध है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। उसी तरह से सोयाबीन के बारे में कहा गया कि हम सोयाबीन खरीदेंगे नहीं, हम सिर्फ सोयाबीन तेल लेंगे। तो सवाल है कि जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक हैं, कृषक हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? जब से ये खबर आई है, मैंने पता किया कि सोयाबीन प्राइस जो मार्केट में जिसका एमएसपी 5300 रुपये है, वो कहीं 5000 होता था, घट करके 4200 रुपये हो गया।
कपास की बात मैं आपको बाद में बताता हूं। इसी तरह से जो कपास के किसानों की बात है, तो कपास के किसान जो हैं वो 18% टैरिफ है हमारे ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश जो है वो, उसके ऊपर अमेरिका ने 0% टैरिफ कर दिया है। तो सवाल है कि बांग्लादेश को किया है तो उससे हमें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए है कि जो हमारा कपास का सारा उत्पादन था उसका 75% जो है वो बांग्लादेश खरीदता था। तो जो हमारे उत्पादक हैं अब वो बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि जिसको जो 75% खरीद रहा था उसको अगर 1/3 मूल्य पे वो मिल रहा है, अगर वो 0 टैरिफ पे अमेरिका से मिल रहा है, तो वो अपने यहां से क्यों खरीदेगा? वो तो वहां से खरीदेगा। और उस पर से ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश ने भारत से खरीदा तो उनके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो हमारे किसान कहां जाएंगे? सर्वोच्च मंच पार्लियामेंट में उठाना चाहते थे तो पूरी सरकार जैसे बिलबिला गई, बौखला गई। एडजर्नमेंट पर एडजर्नमेंट, 3 दिन 4 दिन संसद को चलने नहीं दिया। आखिर क्या ऐसी बात थी? क्यों छुपना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी एक शौचालय का भी अगर उद्घाटन करना होता है तो किसी और को नहीं कहते, खुद जाते हैं। रेल को झंडी दिखानी होती है तो मंत्री को रोक देते हैं, कहते हैं कि मैं करूंगा। और पुल और सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, रोज कहीं ना कहीं भाषण दे रहे होते हैं, रोज विपक्ष को कोस रहे होते हैं। कल भी असम में थे, कल भी वहां की दुर्दशा के लिए आज 10 साल के बाद वो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। क्यों अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं? ट्रंप की बात पर क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ट्रेड डील के ऊपर क्यों छुपते फिर रहे हैं? सरकार क्यों सकते में है? क्या छुपाया जा रहा है? आपके माध्यम से मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या इस डील से पहले विपक्ष से, विपक्षी राज्यों से क्या कोई परामर्श किया गया? नहीं तो क्यों नहीं? क्या संसद में, संसद का जो दूसरा पक्ष है, वो जो 9 मार्च से शुरू हो रहा है, 9 मार्च से शुरू हो रहा है, क्या उसमें सरकार इस मसौदे के बारे को सार्वजनिक करेगी? तीसरी बात कि किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? और चौथा जो यहाँ के लिए, आपके हमारे लिए सबसे अहम है कि झारखंड जैसे खनन आधारित राज्यों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? क्योंकि अगर ये डील आगे रहता है इस तरह से, सरकार के मनमाने तरीके से, मोदी जी के सरेंडर करने की वजह से, तो भारतीय मवेशियों को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा खिलाया जाएगा उससे हमारे मवेशियों का जीन और दूध की गुणवत्ता वो प्रभावित होगी। हमारे जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के सोया किसान हैं उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? हम 2025 तक जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट वो सरप्लस था, मतलब हम 86 बिलियन डॉलर्स का निर्यात करते थे और 46 बिलियन का हम आयात करते थे। 40 बिलियन का मुनाफा होता था। लेकिन अब सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि वह सालाना, हर साल, अगले आने वाले 5 साल, हर साल 100 बिलियन अतिरिक्त जो आयात वो अमेरिका को करेगा, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, जहां अब हम सरप्लस में थे, वो आने वाले सालों में वो बढ़ जाएगा। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पहले ही 116 बिलियन का था। जी, चीन वही जिनके राजनीतिक रवैये के बारे में मैं अच्छे से वाकिफ है, जिनको प्रधानमंत्री जी ने 2020 में यह कहकर क्लीन चिट दी थी कि ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है। बार बार वो हम अतिक्रमण करता है हमारी सीमा के अंदर, इसके बावजूद प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उनको कालीन बिछाई जाती है, उनसे उनको व्यापार का फायदा देती है और मेक इन इंडिया जो है वो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अवगत है कि जो मौजूदा दौर है देश का, वो एक
विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। सरकार के कारनामों की वजह से अनेक चुनौतियां इस देश के सामने हैं और जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है वर्तमान यूएस ट्रेड डील। क्या इसका परिणाम होना है देश के ऊपर, झारखंड राज्य के ऊपर, जो खनिज संपदा, संसाधन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। मैं आपसे एक प्रेस स्टेटमेंट साझा करूंगा, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें आपको विस्तार से सारी जानकारी दी हुई है, कुछ नोट करने का जरूरत नहीं होगा। और मैं 10 मिनट में संक्षेप में आपको समझाऊंगा कि माजरा क्या है, क्योंकि जो हो रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी महसूस करते हैं कि कुछ रहस्यमय हो रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा, सरकार को खास करके अभी जब बजट का सत्र चल रहा था कि सरकार की तरफ से ऐसा दर्शाया जा रहा है कि जबरदस्त डील है, बेहतरीन डील है, पर आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, अमेरिका के लिए जबरदस्त डील है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के पक्ष में यह जबरदस्त डील क्यों किया गया। और मैं अनुरोध करूंगा झारखंड की जनता से कि कुछ किताबें उनको भेज दें और जब लाइब्रेरी बनाएं तो वहां उनका बायोडेटा लगाएं और बायोडेटा में उनका डिग्री दुरुस्त करके लगा लें। ये तय कर लें कि डिग्री कौन सी लगेगी उनकी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहा उनकी डिग्री में। ये जो फाइल है ये भारत से बाहर का मसला है, ये अमेरिका के खुफिया विभाग का मसला है, वहाँ इसकी जांच हो रही है। और उस जांच में जो रहस्यमयी बात है, मेरे ख्याल से आपने भी ये नोट किया होगा, एआईसीसी से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया कि जो भारत संबंधी फाइल थे उनकी संख्या में अचानक गिरावट आया। ये भी जो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्या कोई डील हो गया, जो ट्रेड डील है उसके पीछे भी कोई डील हो गया कि हम ये कर लेते हैं तो जो भारत के फाइल्स हैं उनको छुपा लिया जाए। सच्चाई का एक तरीका होता है, आप यहां से छुपाएंगे वो वहां से निकलेगा, वहां छुपाएंगे वहां से निकलेगा, अंततः सामने बात आएगी। और जो तमाम प्रमाण राजनीति क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी साक्ष्य और उससे होने वाले नुकसान, जिसका नुकसान सरकार को होगा, वो हम सबके सामने हो।